तो हाय किसी को मैं आज मैं बताऊंगा ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ किस प्रकार से जो कि आप ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से जो कि ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा बहुत सारे यूट्यूबर से या फिर बहुत सारे लोगों से, आप अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं तो आपने कभी ना कभी ब्लॉगिंग की लाइन में आपने सुना होगा कि ऑटो ब्लॉगिंग कर लो या फिर ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से इनकम कर लो, कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। यहाँ पे आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, या फिर अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, एक बिगिनर ब्लॉगर हैं, तो इसका आपने कभी ना कभी यूज़ सुना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ऑटो ब्लॉगिंग क्या काम करता है या नहीं करता है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसके रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये रैंक करता भी है या नहीं करता है, और क्यों इसके पीछे मतलब हज़ारों लाखों लोग जो है कि इसके पीछे दीवाने हैं। अभी सब लोग जो है कि ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है। सब लोग जो है कि शॉर्टकट के चक्कर में हैं और सभी लोग शॉर्टकट ही यूज़ करना चाहते हैं। शॉर्टकट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये क्यों जो है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये टूल। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके हैं ऑटो ब्लॉगिंग करने के। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप blogger.com से भी ऑटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ब्लॉगर से ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इस टूल का इस्तेमाल करके ऑटो ब्लॉगिंग करेंगे। लेकिन क्या इससे रिज़ल्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है इसमें। अगर हम बात करें तो किस प्रकार से ये जो कि आर्टिकल को स्पिन करता है, तो क्या वो रैंक करता है या नहीं करता है, क्या मतलब हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अब आप देखेंगे तो ये फ्री में तो मिलता नहीं है आपको। मैं आपको बता दूं कि इसे हमें परचेस करना पड़ता है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, इसे हमें परचेस करना पड़ता है। इसका रेगुलर लाइसेंस आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे $30 के अराउंड में इसका रेगुलर लाइसेंस है। तो यहाँ पे इस प्लगइन को हमें परचेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लोग परचेस कर लेते हैं ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं परचेस कर पाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो नल थीम, नल प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो उन्हें जो है कि ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ दिन बहुत ही अच्छे से उनकी साइट चलती है, कुछ रैंक भी होती है, कुछ अच्छा खासा ट्रैफिक भी आता है। उसके बाद जो है कि इशू यहाँ पे ये हो जाता है कि उनकी साइट जो है कि हैक हो जाती है। डेफिनेटली हैक हो जाएगी अगर आप किसी भी नल प्लगइन या फिर थीम का अगर इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस पे। तो यहाँ पे अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से इसका सेटअप करेंगे अपने। अगर हम बात करें वेबसाइट में, वर्डप्रेस की वेबसाइट में इसका सेटअप कैसे करना है और कैसे आपको जो है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जो कि बहुत सारे बॉलीवुड से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी न्यूज़ जो है कि ऑटोमेटिक आ रही हैं। और इस अगर हम बात करें इस जो है कि प्लगइन को मैंने परचेस किया है, इसको भी आप भी परचेस कर सकते हैं, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके GPL लाइसेंस अवेलेबल होते हैं उसको आप ले सकते हैं। लेकिन GPL में आपको क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइटें जो कि GPL लाइसेंस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन सस्ते में प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि बहुत सारे यूज़र हैं कि उसे जो कि नल थीम के माध्यम से उसे सेल कर दें, नल प्लगइन के माध्यम से सेल कर दें। मतलब नल वाले प्लगइन को डाउनलोड करके रख रहे हैं और वो जो कि एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें जो है कि आपको सेल कर दे रहे हैं। तो इससे भी आपको बचना है। ओरिजिनल वाली GPL वेबसाइट से ही आपको परचेस करना है। आपको चाहिए तो मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बता दूंगा। वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगा कहाँ से आपको परचेस करना चाहिए, जो कि ओरिजिनल आपको यहाँ पर यही सेम प्लगइन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से आप परचेस कर लीजिए। इसकी सेल्स को आप देखिए कि इसकी सेल्स क्यों इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ है। और यहाँ पे मैं आपको तो बहुत सारे इस यूट्यूबर हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस बता दे रहे हैं कि मतलब अब तो इससे ले लिया भाई, अब तो लाखों कमाओगे, अब करोड़ों कमाओगे। इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बिल्कुल गलत है। और ऐसे के इस चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्लगइन का जो अगर हम बात करें सेल है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग इसके पीछे पागल हो जा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि भाई इससे माध्यम से ऑटो ब्लॉगिंग करने से मैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और आराम से बैठ के कमाऊंगा, मुझे कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आर्टिकल मतलब लिखना नहीं जानते, तो ये इसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा इसके बारे में भी कि गूगल का गाइडलाइंस क्या कहता है और क्यों जो है कि आपको इसका यूज़ करना चाहिए और क्यों आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। दोनों भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप इसका यूज़ करेंगे, कैसे आप इसका सेटअप करेंगे और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो ब्लॉगिंग करने के लिए। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे जैसे आते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यहाँ पे WP एडमिन में,
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो है कि इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस प्लगइन को आपको परचेस करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, GPL आप परचेस कर सकते हैं या फिर आप इसके ओरिजिनल यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, ओरिजिनल ही होता है। जैसे कि कुछ यूज़र होते हैं जो कि बाय कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इसे बाय किया है तो इसे मुझे जो कि इसका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। तो इसी तरीके से आपको भी रेगुलर अपडेट जो कि GPL में भी मिलता है, जो कि अगर कोई यूज़र बाय किया है तो ये एक प्लगइन आप जो कि 10 यूज़र को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कई सारी वेबसाइटों में एक प्लगइन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रेगुलर अपडेट के साथ में होती हैं। अब बात करते हैं, जैसे आप इसे परचेस कर लेते हैं, यहाँ पे आना है, इसका सेटअप कैसे करना है बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इसको बाय तो कर लेते हैं या फिर लोग यूज़ करना चाहते हैं, और यूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन उनको सेटअप करना नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ इशू होती है। अब इशू होगा तो SEO भी नहीं होगा, इसका SEO भी करना जरूरी होता है। अब ऑटो ब्लॉगिंग का क्या SEO नहीं होगा? आप सोचिए ज़रा कि अगर आप जो कि ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो आर्टिकल डाल रहे हैं, उनका क्या SEO नहीं होगा? बिल्कुल उनका SEO होगा। 100% आपको SEO करना पड़ेगा। अगर आप जो कि जैसा ही कंटेंट जो कि दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, न्यूज़ वेबसाइट पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे, सेम कंटेंट अगर आप यहाँ पे लाकर डाल देंगे तो क्या रैंक करेगा? कभी नहीं करेगा। जिनका ओरिजिनल है उन्हीं के बाद आपका जो कि रैंक करेगा। और ये सब लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन गाइस जो सीक्रेट है वो नहीं बता रहे हैं। आपको कैसे इसमें रैंक करना है, कैसे कीवर्ड निकालना है, कैसे कीवर्ड को रिप्लेस करना है, वो भी चीज़ें तो बतानी चाहिए ना, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए, जब भी तो यहाँ पे रैंक करेगा। अदरवाइज सेम चीज़ें करेंगे तो आप ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों लोग जो है कि सेम चीज़ें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि आप भी यही सारी चीज़ें करेंगे। अब मैं जो बताऊँगा सेम चीज़ें आप भी करेंगे और भी लोग करेंगे, तो ऐसा क्या होता है, वैसे ही जितने बड़े यूट्यूबर्स की ऑडियंस है उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं, लेकिन जो अपना खुद का कर रहे हैं, ट्रिक जो आइडिया यूज़ कर रहे हैं, वो कभी नहीं बता रहे हैं, वो शेयर ही नहीं कर रहे हैं आप लोग के साथ में। और आप लोग क्या है कि इसके पीछे पागल हो जा रहे हो, और इसके पीछे क्या कर रहे हो कि बहुत ही अधिक इसके सेल्स को जनरेट करो, मतलब बहुत ज़्यादा इसको परचेस कर रहे हो, लगातार परचेस कर रहे हो। और परचेस करने के बाद जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बाद में आप जो कि डीमोटिवेट हो जा रहे हो और आपको लग रहा है कि ये बेकार है। अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसके सेटअप के बाद कि क्या ये बेकार है और क्या इसका यूज़ है और कैसे इसका सटीक यूज़ किया जा सकता है। देखिए, रिजल्ट लाने के लिए सबसे ज़रूरी है ट्रैफिक। इसमें जैसे भी, अगर चाहे आप जैसे भी ऑटो ब्लॉगिंग की सेटअप करें, ट्रैफिक बहुत ज़रूरी है। तो वो भी मैं आपको दो मेथड से शेयर करूँगा, एक शॉर्टकट और एक जो है कि ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। और जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी, अगर हम बात करें यहाँ पे प्लगइन्स है, वो सारे के सारे प्लगइन्स यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे इसको इस तरीके से इस WP ऑटोमेटिक को यहाँ पे इंस्टॉल करना है और यहाँ पे कर देना है इंस्टॉल नाउ। तो ये हो जाएगा इंस्टॉल। फिलहाल मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसे सेटअप लगा रखे हैं और इससे मैं ऑलरेडी जो कि काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ मैं आता हूँ और ये देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन, और इसका मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये लेटेस्ट वर्जन है। देख सकते हैं ये लेटेस्ट वर्जन है, कोई इसका अपडेट नहीं है गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ इसका कोई भी अपडेट नहीं है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लगइन है जो कि यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, देख सकते हैं। अगर अपडेट नहीं होता तो यहाँ पे ये अपडेट नहीं मांगता, ठीक है। ये अपडेट मांग रहा है, लेकिन बाकी कोई भी मेरी प्लगइन जो है कि अपडेट नहीं मांग रही है। सब सारी की सारी प्लगइन जो है कि यहाँ पे अपडेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। जैसे इसे एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसका आइकन देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्या करना होता है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर इसके ऊपर क्लिक करिए, फिर ऑल कैंपेन्स पे जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी मेरे पास 2-3 कैंपेन रन हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 3 कैंपेन मैंने रन कर रखे हैं। और अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर आप आते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको कोई कैंपेन्स यहाँ पे नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, मतलब बिल्कुल खाली दिखेगा। तो आपको 2 तरीका है, या तो आप इसके ऊपर प्लस के इसके ऊपर क्लिक करिए या फिर ऑल कैंपेन पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पे ब्लैंक रहेगा ये। तो यहाँ पे न्यू कैंपेन का एक टैब देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं
तो आप जो है कि इसके जो कैंपेन है उसको आप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो कि टाइटल देना है, मतलब अगर आप मूवीज़ या फिर टेक्नोलॉजी या फिर जो भी जिस भी रिलेटेड अगर हम बात करें टॉपिक पे काम करना चाहते हैं उसका टाइटल देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले कैटेगरीज बना लेनी है। कैटेगरीज यहाँ पे पोस्ट में आएंगे और यहाँ पे कैटेगरीज बनाएंगे। देखिए कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बना रखे हैं और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कैटेगरीज को, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज मैंने बना रखी है। तो जिसमें आपको काम करना है, जिसमें आपको लगता है कि उस कैटेगरी में मुझे जो कि पोस्ट डालने हैं, तो उसको कैटेगरीज को पहले आपको बना लेना है। तो यहाँ पे ऑल कैंपेन पे जो कि हम आएंगे और ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम कोशिश करेंगे कि फटाफट मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे आने के बाद जो कि न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे और जैसे न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हैं तो इसके कैंपेन को पहले तो सेटअप करेंगे और जैसे सेटअप कर लेते हैं फिर इसकी एसईओ की सेटअप करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ में बन रही है और अगर आप बिगिनर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे ही आप कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करके यहाँ पे चले आना है और जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू कैंपेन का यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि सिंपली यहाँ पे गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद देखिए मैं आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे टाइटल आपको देना पड़ेगा। और टाइटल मान लीजिए मैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट दूंगा या फिर जो है कि न्यूज़ में ले लेता हूँ। यहाँ पे न्यूज़ से रिलेटेड मैं जो कि कुछ देना चाहता हूँ आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे न्यूज़ मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद जो कि यहाँ पे देखेंगे तो कैंपेन टाइप का ऑप्शन आ रहा है, जो कि कैंपेन टाइप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सेटअप करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग करने के। यहाँ पे डिज़ाइन आर्टिकल से ले सकते हैं, फीड से ले सकते हैं, अमेज़ॉन या फिर क्लिक बैंक, या फिर अगर हम बात करें यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब वीडियो को भी ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो सारी वीडियो जो कि ऑटोमेटिक आती हैं वो भी आप कर सकते हैं। वीमियो का भी है, फ्लिकर का भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं ब्लॉगर, जो एडवांस ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं वो फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डिज़ाइन आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप फीड का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फीड का आप इस्तेमाल करें और फीड को इस तरीके से सेलेक्ट कर लें, या फिर जो है कि डिज़ाइन आर्टिकल को इस्तेमाल करें। डिज़ाइन आर्टिकल एक ऐसी वेबसाइट है जो कि उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं और डेली रूटीन में आर्टिकल आते हैं और उसके ज़रिए आप जो है कि उनके जो कि यहाँ पे उसकी आर्टिकल को यहाँ पे जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ला सकते हैं। फिलहाल मैं फीड का इस्तेमाल करता हूं, जो कि फीड बहुत ही बेटर है ऑटो ब्लॉगिंग करने के लिए। और उसके बाद जो कि नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछता है मैक्सिमम कंटेंट, मतलब कितने आर्टिकल आपको जो कि यहाँ पे आए उसके बाद स्टॉप हो जाए। तो ऑटोमेटिक आना है और यहाँ पे कितने सारे आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग में बहुत सारे कंटेंट आ सकते हैं। तो फिलहाल मैं इससे जो है कि 2-4 हज़ार के ऊपर रख देता हूँ और इससे बेटर रहेगा ताकि 2-3 हज़ार ही आए, उससे ज़्यादा मेरी जो कि प्रॉब्लम ना हो। या फिर अगर हम बात करें तो इसे और इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना आप पर डे का इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं फीड टू पोस्ट फ्रॉम द, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन। तो जो फीड यूआरएल है उसको आपको यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फीड कैसे मिलेगा। सिंपली अगर हम बात करें फीड का यूआरएल लेना है, अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर वेबसाइट से आपको जो कि आर्टिकल लेना है तो सिंपली यहाँ पे आना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है RSS फीड हिंदी वेबसाइट। सो जैसे ही आप RSS फीड को सर्च करते हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, गलती से हमने RSS फीड ही यहाँ पे सर्च कर लिया है। तो यहाँ पे RSS फीड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी न्यूज़ कर देते हैं और हिंदी न्यूज़, अगर आप हिंदी से लेना चाहते हैं इंग्लिश या फिर इंग्लिश न्यूज़ लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश ले लेता हूँ, इंग्लिश। तो इंग्लिश न्यूज़ मैंने किया और इस तरीके से सर्च किया तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे RSS फीड आ जाएंगे। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का आ रहा है और यहाँ पे NDTV इंडिया का आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया टुडे का आ रहा है। इस तरीके से इन सबको क्या करना है, ओपन कर लेना है एक एक टैब में और जहाँ पे जो लगता है आपको, जिनका लगता है फीड मुझे यूज़ करना चाहिए उनका आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसे भी ओपन कर लेता हूँ और ये देख सकते हैं जी न्यूज़ का भी आ रहा है, इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे इसके RSS फीड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे NDTV इंडिया का आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कि ये मूवी है या फिर अगर हम बात करें हमने क्या डाला है, वहाँ पे न्यूज़ डाला है। तो न्यूज़ में क्या करेंगे, वर्ल्ड को ले लेते हैं या फिर जो कि यहाँ पे हिंदी वगैरह या फिर जो भी इसमें से दिख रहा है आपको, ट्रेंडिंग स्टोरी दिख रहा है, लेटेस्ट स्टोरी दिख रहा है, टॉप स्टोरी दिख रहा है। लेकिन हम चाहिए हमें न्यूज़, लेकिन न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूज़ 18 पे आएंगे और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं
तो यहाँ पे देखेंगे तो मूवीज़ न्यूज़ है, इस तरीके से मूवीज़ न्यूज़ है। या फिर अगर हम बात करें लेटेस्ट बिजनेस, यहाँ पे बुक न्यूज़ है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे म्यूज़िक न्यूज़ है। तो हम क्या करेंगे, मूवीज़ से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है उसको ले लेते हैं। या फिर इंडिया न्यूज़ है, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो इंडिया न्यूज़ को जैसे सेलेक्ट करेंगे ये कुछ इस तरीके से URL आपको देता है, मतलब ये सारी चीज़ें ब्लैंक रहती है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से URL देता है। यहाँ पे इस URL को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आना है और इस तरीके से इस फीड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी प्रकार से आप और भी कई सारे URL को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, इसकी कैटेगरी से रिलेटेड है, जो कि स्पॉट न्यूज़ या फिर लेटेस्ट न्यूज़ जो है कि यहाँ पे। तो ये भी लेटेस्ट न्यूज़ जो है कि न्यूज़ में ही आता है। तो इसे भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं इसे फिर से जो है कि यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये हमारा जो है कि स्टेप कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद जो कि यहाँ पे देखिए रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। रोटेट मतलब क्या कि ये कभी इसका लेगा, कभी इसका लेगा, कभी इसका लेगा, कभी इसका लेगा। मतलब इस तरीके से कई सारे RSS फीड हो सकते हैं, मतलब 10-20 RSS फीड हो सकते हैं। और इसी तरीके से आपको RSS फीड को उठाना है, जैसे कि जी न्यूज़ का भी आप उठा सकते हैं यहाँ से। देख सकते हैं यहाँ पे भी इसका RSS फीड यहाँ पे दिया गया है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ से RSS फीड ले रहे हैं, किसका RSS फीड ले रहे हैं, वो आप जो कि समझ लीजिएगा, वो आइडिया लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं से RSS फीड ली जाती है और ऐसी कई सारी वेबसाइटें हैं, मतलब हज़ारों वेबसाइटें मिल जाएंगी, उनको आपको सर्च करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं 2 रखता हूँ और इससे भी ज़्यादा रखा जा सकता है। यहाँ पर सिंपली अगर हम बात करें तो इसे रोटेट पर क्लिक कर देना है अगर आप 2-3 से ज़्यादा रखते हैं तो। अदरवाइज़ इसे रोटेट पर नहीं क्लिक करेंगे कोई इशू नहीं है। उसे देखेंगे सिंगल आइटम टाइटल एक्सट्रैक्शन मेथड यहाँ पे लिखा है। तो इसे क्या करना है, आपको ऑटो डिटेक्ट करना है, जो कि ऐसे ही रहने देना है। नीचे की तरफ आना है तो इसे भी ऑटो डिटेक्ट रखना है। नीचे की तरफ आपको आना है, ये जो 4 लाइन आप देख रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सबको छोड़ देना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे स्ट्राइप HTML टैग, इसको जो कि आप सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इग्नोर करिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऐड पोस्ट टू ओरिजिनल टाइटल, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो कि एक को छोड़ना है, उसके बाद जो कि नीचे वाले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल टैग एंड सेट इट एज टैग, मतलब ओरिजिनल जो टैग है उसको भी एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं और उसे सेट करवाना चाहते हैं, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे इग्नोर करिए। फिर उसके बाद देखिए एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल ऑथर, इसे भी इग्नोर करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कि ये वाला ऑप्शन है, इसकी पोस्ट विथ नो कंटेंट, इसको जो कि सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद देखिए उसके नीचे वाला है इसकी पोस्ट विदाउट इमेजेस, मतलब कि ये है कि अगर इमेजेस नहीं आती हैं तो वो स्किप हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जो कि जैसा जैसा मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए ऑटो फिक्स, जो कि ट्रांसफ़र क्लोज, ये इसका मतलब यहाँ पे ये कि ये ऑटोमेटिक फिक्स करेगा, अगर कोई इमेजेस वगैरह कुछ भी अगर इशू होता है तो ऑटोमेटिक फिक्स करेगा। इसे आप सेलेक्ट करके रखिए। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे देखिए डोंट जो कि एक्सट्रैक्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डोंट एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो भी इमेजेस होंगी वो जो कि आपके सर्वर पे जो कि यहाँ पे नहीं होंगी और वो एक्सट्रैक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखिए डोंट ट्राई टू फाइंड फीड URL, इसको आपको इग्नोर करना है, इसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद बोलेंगे तो यहाँ पे डोंट ट्राई गेस्ट रिडायरेक्शन, मतलब जो भी गेस्ट रिडायरेक्शन होता है अगर आप चाहें तो उसे जो कि इसे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे सेट भी करता हूँ और इसे इग्नोर भी करता हूँ। तो यहाँ पे इसे इसके नीचे देखेंगे गेट OG टाइटल, इसको 100% सेलेक्ट करना है, या फिर इसे तो इग्नोर करिए और गेट OG टाइटल को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डोंट ट्राई टू गेट ओरिजिनल टाइटल, मतलब जो ओरिजिनल टाइटल है आप उसको लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते। तो देखिए मैं आपको समझाना देता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है समझना आपको, क्योंकि जो अगर आप कहीं से आप कंटेंट लेते हैं, किसी का भी कंटेंट लेते हैं, तो यहाँ पे हम अगर इंग्लिश से हिंदी ले रहे हैं, जैसे कि ये RSS फीड आप देखेंगे ना, तो ये इंग्लिश से हिंदी है, मतलब ये सारे के सारे RSS फीड हिंदी इंग्लिश वाले हैं, मतलब इंग्लिश न्यूज़ वाले हैं। तो इंग्लिश से हिंदी अगर हम लेना चाहते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे उसके टाइटल जो ये परमालिंक आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ये इसके टाइटल को, और ये जो आप परमालिंक देख रहे हैं, ये परमालिंक ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप हिंदी में लेते हैं तो क्या होगा कि इसका हिंदी में परमालिंक सेट हो जाएगा। अगर टाइटल को अगर आप ये कर देते हैं, इसको ओरिजिनल नहीं लेते हैं तो ठीक है, ओरिजिनल टाइटल अगर नहीं लेते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में है, और इंग्लिश में अगर ओरिजिनल नहीं लेंगे तो क्या होगा, उसका टाइटल हिंदी में जब ट्रैक करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। तो इसको आपको कभी भी टिक मार्क नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे एक्सक्लूड, जो है कि आइटम इफ़ इट ऑर्डर देन अ स्पेसिफिक डेट, मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो है कि एक पर्टिकुलर डेट से कभी से आप जो है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कि पोस्ट लेना चाहते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो मैंने 23 जो है कि यहाँ पे दिया गया है, तो इसी को सिलेक्ट करूँगा। अगर आप जो है कि इसके पीछे के पोस्ट जो है कि 4 दिसंबर का, 3 दिसंबर का, इसके पहले का लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
फिलहाल मैं 22 लेता हूँ और या फिर 23 भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक दिन का पीछे का लिया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए ये जो ऐड 1 है इसको यहाँ से रिमूव करिए और इसको ऊपर की तरफ ले जाइए और इसको भी यहाँ पे क्या करिए कि इससे बीच में जो ऐड 2 है, जो ऐड आते हैं वो रिमूव करिए। और यहाँ पे सोर्स कोड को अगर आप रिमूव करना चाहें तो करिए, लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर एडवांस ब्लॉगर क्या करते हैं, इस सोर्स कोड को हटा देते हैं। देखिए सही तरीका ये है कि सोर्स कोड को हटा देना। बहुत सारे लोग बोलते हैं DMCA आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो कि गलती कर बैठते हैं यहाँ पे सोर्स कोड को नहीं हटाते हैं, जो सोर्स लिंक है उसको नहीं हटाते हैं। अगर सोर्स लिंक को नहीं हटाएंगे तो कैसे लगेगा कि वो आपकी साइट है, वैसा लगेगा कि मतलब किसी दूसरे की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रही है, मतलब आपने कहीं से ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो पता ही नहीं चलने देना है कि ऑटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट टाइप एंड फॉर्मेट स्टेटस मिलेगा। तो यहाँ पे पोस्ट को एज इट इज़ इसको सिलेक्ट करके रखना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑथर लिखा है, तो जो भी ऑथर होगा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू पोस्ट स्टेटस लिखा है, इसको जो कि पब्लिश्ड या फिर ड्राफ्ट या फिर प्राइवेट क्या रखना चाहते हैं, तो मैं इसे ऑटोमेटिक रखना चाहता हूँ, पब्लिश्ड ही करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऐड टू रिकमेंडेड, इसे जो है कि सिलेक्ट करके रखिएगा। और इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर द फीचर इमेजेस एंड कमेंट रिकमेंडेड प्लगइन, तो यहाँ पे जो भी आपकी अगर हम बात करें फीचर इमेजेस हैं, अगर आप फीचर इमेज जो ऑटोमेटिक आती हैं वो फीचर इमेज इनकेस नहीं आती है तो ये जो कि उसे पेंडिंग में डाल देगा, ऑटोमेटिक पेंडिंग में डाल देगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए सेट नॉन इंग्लिश पोस्ट, मतलब कोई इंग्लिश पोस्ट नहीं आ रहा है और हिंदी पोस्ट गलती से आ रहा है तो उसे जो है कि ये पेंडिंग में डाल देगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इंग्लिश से हम हिंदी करने वाले हैं और हिंदी ऑटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर आप हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो भी यही सिस्टम आप यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इमेजेस का टैब है। इमेजेस के टैब में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्राइप फर्स्ट इमेजेस और ये सेकंड वाले को भी टिक मार्क करना है। यहाँ पे ट्राई टू जनरेट वाले को भी क्लिक करना है और यहाँ पे सेट जो है कि यहाँ पे सेट द लाइन ऑफ द इमेज मीडिया लाइब्रेरी, इसको भी सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताऊँ इन सब के कुछ रीज़न है जो कि सिलेक्ट करने के, यहाँ पे सबको अच्छे से रीड करेंगे समझ में आएगा। ये जो भी आपके फीचर इमेज है उससे जो है कि यहाँ पे सेट करेगा और यहाँ पे एक्चुअल में जो भी अगर हम बात करें इमेजेस हैं उसे जो है कि यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे देखेंगे ये ट्राई टू जनरेट मतलब टाइटल भी जनरेट करेगा, नेम भी जनरेट करेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो और भी सारी चीज़ें हैं जो कि लाइब्रेरी में भी उनके टाइटल को जनरेट करेगा। तो इन सबको आपको सेलेक्ट करना है। ये सेट अल्ट टैग, इसे भी सेलेक्ट करना है और ये ऑटोमेटिक अल्ट टैग को सेलेक्ट कर लेगा अगर एग्जिस्ट होगा तो। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करिए। और यहाँ पे देखिए डोंट हैव द इमेजेस, मतलब इसका मतलब ये है कि डोंट सेव द इमेजेस का मतलब ये है कि इमेजेस हमारे सर्वर पे ना सेव हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्लगइन है, ये प्लगइन देख सकते हैं, इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्लगइन को, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्लगइन को डाउनलोड करना है और यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया WP ऑटोमेटिक को इंस्टॉल करना है, वैसे ही इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसे टिक मार्क करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस तरीके से आपको कर लेना है, इसको टिक मार्क करना है और इस प्लगइन को डाउनलोड करना है। या फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको अंदर से भी कैसे डाउनलोड करेंगे। फिलहाल मैं टिक मार्क करता हूँ और उसके बाद जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इसे भी सिलेक्ट करना है। ये एक्सट्रैक्ट के नीचे आप देख सकते हैं स्ट्राइप, इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे कैटेगरीज एंड टैग दिखा रहा है। तो कैटेगरीज मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटेगरीज को बना लेना है। फिलहाल मैंने कैटेगरीज को बना लिया तो वो कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखती हैं। अगर कैटेगरीज नहीं बनाए रहेंगे तो कैटेगरी यहाँ पे नहीं दिखेंगी। तो फिलहाल मैं इसे क्या करता हूँ, एंटरटेनमेंट का मैंने लिया था तो एंटरटेनमेंट में मैं इसे डाल देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करें यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ लिया था, सॉरी गाइज मैंने लेटेस्ट न्यूज़ लिया था, तो लेटेस्ट न्यूज़ में मैं इसे डाल देता हूँ। और उसके बाद जो कि नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ और स्क्रॉल करूँगा तो देखिए पोस्ट फिल्टर करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसे अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे भी इग्नोर करिए। ये फ़िल्टर है, मतलब ये स्पेसिफिक वर्ड, मतलब जो भी स्पेसिफिक वर्ड है, अगर मैं 1000 डाल देता हूँ तो 1000 वर्ड का ही ये जो कि आर्टिकल हमारे पास ला के देगा, उससे नीचे का नहीं लाएगा। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मोर देन वर्ड, इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इग्नोर करिए। तो इन सबको इग्नोर करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोस्ट आइटम मैच, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए स्किप द पोस्ट इफ़ देयर इज़ ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी है पोस्ट तो उसे स्किप कर देगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और इसकी पोस्ट इफ़ शॉर्टर देन, यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपका पोस्ट जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो कि 300 के प्लस हो, मतलब 300 के प्लस वर्ड के प्लस हो, या फिर और ज़्यादा वर्ड का लेना चाहते हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे इग्नोर करिए। और न्यूज़ का आपका कैसा है मालूम है, न्यूज़ का बहुत ही जो कि कम ही कंटेंट होते हैं, तो
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक ही सिलेक्ट करिए और ये पोस्ट फिल्टर में एक ही सिलेक्ट होता ही है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है री राइटिंग का। देखिए हमारे पास कंटेंट आएंगे कैसे। अब कंटेंट जो है कि या तो आप जो है कि इस प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ये जो कि बेस्ट स्पिनर है, लेकिन ये परचेस करना पड़ जाएगा आपको। तो सभी लोग क्या करते हैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास ये प्लगइन खरीदने लायक पैसे हैं तो आप इसको ट्राई करिए, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो कि फ्रॉम पूछ रहा है, तो मतलब इंग्लिश हमारा कंटेंट है, ठीक है। इंग्लिश को हमने इंग्लिश से क्या करेंगे, हम जो है कि इंग्लिश से किसी अदर लैंग्वेज में, जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी ये लैंग्वेज ले लेते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज है। ये स्वीडन का लैंग्वेज है, स्वीडन मैंने ले लिया। उसके बाद क्या करना है, इसे जो है कि हिंदी कर देना है, इसे हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि जो हमारी आर्टिकल इंग्लिश में हो, इंग्लिश से जाएगी स्वीडन में, स्वीडन से जाएगी हमारी आर्टिकल जो है कि हिंदी में। उसके बाद जो है कि हमें आर्टिकल बन के मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट टाइटल ऑल्सो, सबसे बड़ी गलती यहीं पे लोग करते हैं। अब देखिए मैं आपको बता, अगर आप इसको कर देंगे टिक मार्क जो कि ट्रांसलेट टाइटल ऑल्सो, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने फिर इसका यूज़ किया है और इसकी आर्टिकल इंग्लिश में है, और इसकी आर्टिकल जब ट्रांसलेट होगा तो ये क्या होगा, हिंदी में होगा। और हिंदी में होगा तो हिंदी में कैसा होगा कि इसका हिंदी में ही इसका यूआरएल आएगा, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। ये यूआरएल जो है कि परमा लिंक, ये हिंदी में आ जाएगा। अब हिंदी में आ जाएगा तो ये कभी भी रैंक नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो इस चीज़ को नहीं करना है, इसको कभी भी टिक मार्क नहीं करना है, इग्नोर करना है इसको, और इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने से क्या होगा कि अगर जो कि इसका पोस्ट जो है कि स्टेटस मतलब ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, कोई पोस्ट ट्रांसलेट नहीं होता है, तो उसे क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसे पेंडिंग में डाल देगा, ठीक है। तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर आप कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एसईओ ही नहीं करते हैं तो कैसे रैंक करेगा। ऑटोमेटिक आप जो है कि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक 2 महीने निकल गए, ट्रैफिक नहीं आ रहा है। ट्रैफिक आएगा कहाँ से, जब तक कंटेंट, मान के चलिए आप 10,000 कंटेंट यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर अगर हम बात करें 2,000 आर्टिकल डाल दीजिए, अगर उसकी एसईओ नहीं हो रही है तो कैसे रैंक करेगा, कहाँ से ट्रैफिक ला के देगा आपको। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट सर्च एंड रिप्लेस का एंड मॉडिफाई का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले आप जो भी कीवर्ड्स हैं न्यूज़ से रिलेटेड, उन सारे कीवर्ड को सर्च करके रख लिए, रिसर्च करके रखिए, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक टूल बताया था, उसको आप देख सकते हैं एक वीडियो में, इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उस टूल को आप जो कि बाय करिए, परचेस करिए, और वहाँ से जो कि कीवर्ड्स लाइए। मैं भी वही करता हूँ, सेम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। तो कीवर्ड्स को लेके आइए और यहाँ पे सर्च एंड रिप्लेस के टैब पे क्लिक करिए, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसे जो कि जो कीवर्ड्स है उसे जो कि यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सारे कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है। वो ऑटोमेटिक सर्च करेगा और उसे रिप्लेस करते जाएगा। या फिर इसे जो कि सेलेक्ट करिए रिप्लेस स्पेसिफिक कीवर्ड, मतलब इसको यहाँ पे लेंगे। और ऐसा कैसा होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो न्यूज़ है उसमें अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ का वर्ड है तो उसका क्या करेगा, ऑटोमेटिक रिप्लेस कर देगा आपका कुछ और, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, इसको सेलेक्ट करिए और सारे कीवर्ड लाके यहाँ पे डाल दीजिए। ऑटोमेटिक वो जो कि सर्च करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा, सर्च करेगा रिप्लेस कर देगा, सर्च करेगा रिप्लेस करेगा। तो उसको क्या करना है, मान लीजिए न्यूज़, तो यहाँ पर मैंने नीचे आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा न्यूज़ इन हिंदी। अब ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को ये रिप्लेस कर देगा इन हिंदी में, ठीक है। इस तरीके से आपको पर लाइन पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है रिप्लेस 1 पर लाइन, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पे सारे के सारे कीवर्ड्स को इस तरीके से आपको एंटर करते जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं कीवर्ड्स नहीं है मेरे पास, कीवर्ड मैं नहीं डालूंगा। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, लिंक्स। देखिए लिंक्स मतलब परमा लिंक, यहाँ पे जो ये परमा लिंक अगर हम बात करें, जो भी होता है हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक जो है कि ऑटोमेटिक जो जहाँ से आप आर्टिकल आती है उनके अंदर वो लोग तो एक्सटर्नल लिंक भी दिए होते हैं, बहुत सारे लिंक दिए होते हैं। अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि वो एक्सटर्नल लिंक ऑटोमेटिक आपके ब्लॉग में आ जाएगा, आपकी वेबसाइट में आ जाएगा। अब वो आ जाएगा तो अगर कोई यूज़र आप विजिट करता है आपकी इस आर्टिकल को, मान के चलिए, देखिए यहाँ पे कोई भी आपको लिंक नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे इस आर्टिकल में नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कोई आता है और यहाँ पे ये हाइपर लिंक बना हुआ है, तो फिर क्या फ़ायदा है उसका, मतलब अगर उसके ऊपर क्लिक करता है यूज़र डायरेक्टली हो जाएगा कहाँ पे, जी न्यूज़ पे या फिर न्यूज़ 18 पे, या फिर जहाँ से भी आपने RSS फीड उठाया वहाँ पे चला जाएगा। आप मेरे किसी भी आर्टिकल को देख लीजिए, उसमें मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक नहीं मिलेगा। देखिए एक्सटर्नल लिंक कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला, देख सकते हैं कहीं पे भी एक्सटर्नल लिंक नहीं है, और सारी की सारी आर्टिकल हिंदी में है, और टाइटल जो है कि इंग्लिश में है। इससे हमारी कीवर्ड की अगर हम बात करें एसईओ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए परमालिंक यहाँ पे दिखाया हुआ है मेक परमालिंक्स। तो अगर आप जो है कि परमालिंक्स को डायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चाहते नहीं है कि मतलब हमारी इस तरीके से आर्टिकल आए और हमारे पे ही रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देना चाहते हैं इन्हीं की मेन पोस्ट पे, तो वो भी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ ऐसी बहुत सारी सेटिंग है जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन अब जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ें बता दी और इतना ही चीज़ें करना होता है आपको जो कि ऑटो ब्लॉगिंग में। उसके बाद ऊपर की तरफ चलना है और ऊपर की तरफ चलने के बाद जो है कि ये वन टाइम का सेटअप है, ध्यान रखिएगा, और इसको कर देना होता है पब्लिश्ड। जैसे आप इसे पब्लिश्ड करते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं, जैसे आप इसे पब्लिश्ड करते हैं ये आपका कैंपेन रन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये पब्लिश्ड हो चुका है और अब मैं आपको कैंपेन को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक प्ले का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये जो है कि आपकी आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कुछ थोड़ा टाइम ले रहा है और जैसे ही ये कैंपेन फर्स्ट टाइम रन होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे ये कैंपेन रन हुआ देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्टिकल आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट टू हियर इन जनवरी। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक आर्टिकल आ चुकी है, टाइटल इंग्लिश में ही है और इस आर्टिकल को अगर आप विज़िट करते हैं, देखिए हमारी आर्टिकल जो है कि हमारी पोस्ट में आ चुकी है और ये पब्लिश भी हो चुकी है। तो ये आर्टिकल देख सकते हैं, यही आर्टिकल आई थी और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, और इस आर्टिकल में ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में ये आर्टिकल आई है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग करना है और ऐसे ही ऑटो ब्लॉगिंग की जाती है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ जो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्लॉगर फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, अब ये पोस्ट जो है कि यहाँ पे ये सारी सेटिंग हो गई। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मिनट्स दिया गया है कि मतलब ये हर एक 60 सेकेंड में आएगा, लेकिन मैं अगर इसे जो है कि 10 सेकेंड कर दूँ, 10 मिनट कर दूँ तो हर एक 10 मिनट में ये चेक करेगा और पोस्ट को हमारे लाएगा। फिलहाल मैं इसे 60 ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी कुछ चीज़ें नहीं है, बस ऑलरेडी यही है। अगर आप कस्टम पेंडिंग रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे होती हैं और ऐसे जो कि ऑटो ब्लॉगिंग की सेटअप की जाती है। अभी तो आपने सेटअप के बारे में जाना है, लेकिन ज़रूरी है कि आपको ये जानना कि ये रैंक कैसे करता है, किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है कि ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। और जो कि यहाँ पे देखते हैं 333 आर्टिकल हो चुके हैं और यहाँ पे एसईओ का कोई नाम और निशान नहीं है। देखते हैं एसईओ हो ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक ये चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑटो ब्लॉगिंग के बाद जैसे ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, इसकी एसईओ कैसे करनी है। एसईओ करने के लिए एक प्लगइन आती है, उस प्लगइन को आपको लेना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने उस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन अभी बहुत जल्दी उसका सेटअप करूँगा क्योंकि इसका सेटअप किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और 1-2 दिन हुए हैं और यहाँ पे इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ उस प्लगइन को यहाँ पे सर्च करना, और जैसा कि एक फ़ीचर इमेज के लिए प्लगइन मैं आपको बता रहा था, आपको सर्च करना है फीचर इमेज के लिए FIFU। ठीक है, इस तरीके से सर्च करना है आपको ऐड न्यू प्लगइन में FIFU। जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो फीचर इमेज फ्रॉम URL, इसे एक्टिवेट कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। देखते हैं ये आपके सामने है और जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये जो आपका इमेजेस है, जो पोस्ट है, उस पोस्ट में जितने भी इमेजेस हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इमेजेस आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। देख सकते हैं ये जो इमेजेस आ रही हैं ये हमारे सर्वर पे नहीं है, मतलब ये हमारे लाइब्रेरी में है ही नहीं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो कि URL के थ्रू यहाँ पे फीचर इमेज आ रहा है, तो इस प्लगइन की मदद से आ रहा है। तो आपको ये चीज़ें कर लेनी है। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि SEO की एक प्लगइन आती है, उसे आपको इंस्टॉल करनी है, जो कि ऑटो SEO में आपकी मदद करती है, मतलब ऑटोमेटिक SEO करती हैं, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है SEO, और जैसे आप SEO सर्च करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वो प्लगइन्स यहाँ पे आती है, बहुत सारी प्लगइन्स आती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ऑल इन वन SEO को आप इस्तेमाल करके देखिए, ट्राई करिए, 100% रिजल्ट देता है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है हर एक चीज़। तो इसको एक ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जो दूसरा मैं यूज़ करता हूं वो है स्लिम SEO फास्ट एंड ऑटोमेटिक वर्डप्रेस SEO है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है और सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई पसंद आता है ऑटोमेटिक में तो ये मुझे बहुत पसंद आता है। इसे जैसे एक्टिवेट कर लेते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं रैंक मैथ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसे अभी जब तक उसे डीएक्टिवेट नहीं करूँगा तब तक इसको यूज़ नहीं करना चाहता, तो उसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और मैं बहुत जल्दी इसको डीएक्टिवेट करूँगा। तो यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है स्लिम SEO को, और ये ऑटोमेटेड जो है कि यहाँ पे देखते हैं लिखा भी है ऑटोमेटेड वर्डप्रेस SEO प्लगइन है, जो कि ऑटोमेटिक जो है कि SEO करके देता है। तो ये
बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग इसके पीछे क्यों पागल हैं। अब यहाँ पे ऑटो ब्लॉगिंग तो हो रहा है, चलिए सब कुछ हो रहा है, सेटअप कर दिया सब कुछ, क्या रिज़ल्ट आता है, क्या मतलब इससे इनकम होती है, क्या हम कमा सकते हैं, इससे बेनिफिट मिलती है, ये चीज़ आप जान लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको तो जो यूज़र गलतियाँ करते हैं, मतलब इससे क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं, दो तरीके यूज़ करते हैं। पहला कि उनके पास ऑलरेडी जो है कि फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होते हैं, यूट्यूब पे फॉलोअर्स होते हैं, या फिर अगर हम बात करें और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर फॉलोअर्स होते हैं। सॉरी, और यूट्यूब भी सोशल मीडिया का ही पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं। अब वहाँ से क्या करते हैं, उनको अब आर्टिकल लिखेंगे, एडसेंस अप्रूवल लेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, मोस्टली ज़्यादा देखेंगे तो ट्रैफिक का ही तो फंडा है, ट्रैफिक लाया कमाया, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। तो उससे अच्छा है कि एक ऑटोमेटिक ब्लॉग सेटअप कर लिया जाए और उसके ज़रिए जितने भी कंटेंट आते हैं यहाँ पे, जितने भी अगर हम बात करें पोस्ट आ जाते हैं, एक बार हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है और एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रूव्ड हो जाती है, उसके बाद जो कि सिंपल सा तरीका है, हम अपने फॉलोअर्स को, अपने जो कि यूट्यूब के यूज़र्स को बोल दें कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से जो है कि ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही सारी चीज़ें लोग जो है कि यहाँ पे कर रहे हैं और यही चीज़ें कर करके जो है कि यहाँ से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। अब ऑटो ब्लॉगिंग का काम करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि क्या ये रिज़ल्ट देता है कि नहीं देता है। तो अगर आप सही तरीके से जो चीज़ें मैंने आपको बताया इसको कंटिन्यू करते हैं और एक सही नीच पे काम करते हैं, इसकी सही तरीके से एसईओ करते हैं, जैसे कि इस एसईओ टूल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपकी साइट हैक नहीं होती है, नल प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे नल थीम, नल प्लगइन ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब ओरिजिनल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ ये रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आप नल थीम, नल प्लगइन कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं आलतू फालतू का, तो वो क्या होगा, आपको रिज़ल्ट देने से पहले ही 1-2 महीना आपको वेट करना पड़ता है। 1-2 महीने में रिज़ल्ट देने से पहले ही आपकी साइट अगर हैक हो जा रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ऑटो ब्लॉगिंग बेकार है, एकदम फालतू है, बकवास है। तो मैं आपको बता दूँ दोनों चीज़ें हैं, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, जिसको आपको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। इसका मैं रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ कि इसका 3-4 दिन अगर हम बात करें इसका हुआ है, और अभी तो सेटअप ही चल रहा है, अभी और भी सेटअप बाकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया एसईओ स्लिम एसईओ अभी इंस्टॉल करना बाकी है। तो इसका अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने ऑडियंस आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 12 पेज व्यू आया है, और यहाँ पे देख सकते हैं 97 आर्टिकल पब्लिश हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 142 आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 20 जो कि पेज व्यू आए हैं, और आर्टिकल कोई नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं, कोई आर्टिकल नहीं, कोई मतलब यहाँ पे तो पूरा टच कर लीजिए, कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन रिसेंटली मैंने जो है कि यहाँ पे जो कि 22 दिसंबर से आर्टिकल इसको ऑटोमेटिक सेट किया है और यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं यूज़र। तो यहाँ पे बस ये ऐसे ही है और ऐसे ही चलाना है, इसी तरीके से ऑटो ब्लॉगिंग करना है। ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो है कि बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक का इस्तेमाल करना है, इनकी बैकलिंक्स भी बनानी है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करिए। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करें और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।